इस अध्याय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 के हिंदी का चैप्टर 1। हिंद देश के निवासी। हिंद, हमारे देश को कई नामों से जाना जाता है। उन्हीं नामों में से एक नाम है हिंद देश। हिंद देश और उनके निवासी। हिंद देश में कई सारी विविधताएं हैं। वेशभूषा को लेकर के, रंग रूप को लेकर के बहुत सारी विविधताएं हैं। फिर भी इतनी विविधताओं में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एकता है, जो कि देखने में बहुत ही मोहक और सुंदर लगती है। उसी के बारे में हम इस कविता में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश, हिंद देश यानी कि हमारा प्यारा देश भारत। इसमें जितने भी लोग रहते हैं वो सभी एक हैं, चाहे रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के निवासी जो हैं वो सभी एक हैं, चाहे उनका रंग कैसा भी हो, रूप कैसा भी हो, वेश कैसा भी हो, भाषा कैसी भी हो, इनके बावजूद भी वो सभी एक हैं। हमारे भारत में अनेक रंग के लोग रहते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में अगर हम जाएं तो अलग अलग रंग के आधार पर लोग हमें पाए जाते हैं। उनकी रूप जो होती है, साज सज्जा वो अलग होती है, वेशभूषा भी अलग होता है, यहाँ तक कि वो भाषा भी अलग अलग बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। जिस प्रकार से एक माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, इन मालाओं को गूंथा जाता है और वो देखने में बहुत ही सुंदर और मोहक लगता है। ठीक उसी तरह से हमारे भारत के लोग हैं, वो भी कई सारी विविधताओं में होते हुए भी एक माला की तरह जो है एकता बनाए हुए हैं, जो देखने में सभी देशों से हमें मोहक और सुंदर लगता है। अगर हम इन सभी फूलों को एक माला में गूंथ दे तो देखने में कितना सुंदर लगेगा, बहुत ज़्यादा मोहक लगेगा। ठीक उसी तरह से हमारे देश में भी अनेक संस्कृति, भाषा, वेशभूषा वाले लोग रहते हैं और वो सभी एकता बनाए हुए हैं। उसी प्रकार से वो लोग भी सुंदर लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कहने का मतलब ये है कि कोयल की कूक जो है वो सुनने में हमें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। उसी तरह से पपीहे की टेर भी प्यारी लगती है और बुलबुल जो तराना गाती है वो भी सुनने में हमें मोहक लगता है। मगर इन सभी का राग जो है, राग वो एक है। जिस प्रकार से हमारे भारत में अनेकता होते हुए भी एकता है, उसी प्रकार से इन पक्षियों का जो राग है, तराना है, वो एक है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाह रहे कवि कि जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में ये सारी नदियां बहती है और ये सभी नदियां कहाँ जाके मिल जाती है, सागर में। और ये क्या हो जाती है, सब मिल करके एक हो जाती है ना। तो उसी प्रकार से हम सभी भारतीय जो हैं इतने सारे जो हैं विविधताओं से घिरे हुए हैं, फिर भी हम सभी क्या हैं, एक हैं। जिस प्रकार से ये नदियां सारी जा करके मिल करके एक हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से हम भारतीय भी एक हैं।
हम भारत के लोग में जो है विविधता में एकता है, जो कि बहुत मोहक और सुंदर है। आगे देखते हैं। धर्म है अनेक जिनका, सार वही है, पंथ है निराले, सबकी मंजिलें तो एक है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि इसमें हमारे भारत में अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे पर्व मनाते हैं। जैसे हिंदू लोगों को देखिए, दशहरा पर्व को जो है बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, दशहरा पर्व मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। ठीक उसी तरह से इस्लाम धर्म के लोग जो होते हैं, वो लोग भी बहुत सारे पर्वों को मनाते हैं। जैसे ईद मनाते हैं, उस तजिया मनाते हैं, बहुत सारा ऐसा पर्व होता है जो वो लोग मनाते हैं। और इतनी सारी विविधताओं के बाद भी, इतने सारे कल्चर, संस्कृति, धर्म के बाद भी हमारा जो देश है वो एक है। चाहे उसका सार वही है, सार वही है, और इसका पंथ जो है निराला है। चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, उन सभी का मंजिल जो है एक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को अगर इसमें जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो, या कहीं मुझसे भूलवश त्रुटि हुई हो, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मैं उसे सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।